ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन्यशलाकया चतुर्नेतम् येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुरुरघुनाथं विद्धं च सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान जय गुरु ललता श्री विशाखान्वितं तस्यार्च हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचानि गौरंगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषभासुनि देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासारी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव चा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्लाइड दिख रही है प्रभु जी माता जी? जी प्रभु जी दिख रही है। जी प्रभु। ठीक है, धन्यवाद कंफर्म करने के लिए। हरे कृष्ण। सभी को अगेन भाग्यशाली भक्त जो भक्ति शास्त्र कर रहे हैं उनको धन्यवाद। भक्ति शास्त्र का मतलब होता है कि हमें शास्त्र आ जाना। और शास्त्र कैसे आएंगे? जब हमारे आचार्यगण ऐसा हमें शास्त्र निचोड़ देंगे जिससे कि हमें उसे जान के हम क्या कर्म कर रहे हैं वो मुझे पता चल जाए, और भगवान के लिए क्या करना है उनमें डिफरेंस पता चल जाए, अंतर कि भगवान कब खुश होंगे और हम कब खुश होंगे। तो हम बॉडी लेवल से निकल के भगवान की सेवा के लिए जाते हैं, क्योंकि उसी वेद से हम कर्म कांड को समझते हैं। लेकिन उसी वेदों से जब हम ऊपर उठते हैं तो समझते हैं कि भगवान कौन है। और जब हम वेद शास्त्र और गुरु गुरु साधु शास्त्र को जब मिला देते हैं तो पूरा ही पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और अपने घर वापस भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आगे का। यूनिट 1 है भगवत गीता अध्याय 1 से 6। जो यूनिट 1 में है उसमें 1 से 6 चैप्टर हैं। आज पाठ 9 है, जिसमें अध्याय 5.13 से 29 तक का हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पाठ 8 तक क्या पढ़ा है उसके बारे में एक रिकैप है, समीक्षा है। भगवत गीता अध्याय 3 से 6 के माध्यम से प्रगति का अवलोकन, वैदिक यज्ञों को करने से क्रमिक शुद्धि 3.10 से 16, और फलुग और युक्त वैराग्य 4.19 से 24, 5.2 से 6, ये हमने जाना है। युक्त वैराग्य बहुत जरूरी है आज के समय में, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसको कैसे हम प्रैक्टिस से, आचार्यों से समझ सकते हैं, और जितनी हमें अपनी त्रुटियां एरर पता चल जाए, हम क्या कर रहे हैं उसको रिफाइन करते जाएं, यही शुद्धि का मार्ग है। अध्याय 5 जो चैप्टर 5 है उसका ये बताया गया कि श्लोक वाइज श्लोक हम क्या जाने हैं और क्या जानेंगे। 1 से 6 में हम कर्म योग, कर्म संन्यास, तो कह रहे कर्म योग जो अच्छा है किससे? कर्म संन्यास से। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जितने हम कर्म कर रहे हैं उनके फल हम भगवान को अर्पित करते चलें। तो योग ये जो है वो प्योर कर्म योग है, भगवान से जोड़ना, ऐसे कर्म जो भगवान से जोड़ते हैं। 7 से 12 में निष्काम कर्म योगी ज्ञान। निष्काम कर्म जो है वो ये है कि हम जो भी करें उसके बदले में कोई भी हमारी इच्छा नहीं है, सब किया भगवान के लिए किया। भगवान जाने इसका फल भगवान देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता, ना हमें मांगना चाहिए।
13 से 16 में संबंध ईश्वर, जीव और प्रकृति का आपस में क्या संबंध है। 17 से 26 में एक ज्ञानी का दर्शन और परमात्मवाद। 27 से 28 ध्यान योग का परिचय। जैसे हम सकाम कर्म कर रहे हैं, कर्म किस लिए, अपने के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, लेकिन इससे ऊपर उठ के समझते हैं और भगवान के लिए करते हैं, तो वो कर्म जो है वो भगवान से योग, कर्म योग होते हैं, कर्म भगवान के लिए जुड़ जाते हैं। अब उसके ऊपर आता है चिंतन करना, किसी के ऊपर चिंतन करना, उसको बोलते हैं ध्यान योग। तो क्या हुआ, सकाम कर्म हो गया, कर्म कांड हो गया, सकाम कर्म हो गया, वो कर्म कांड जैसा हो गया। फिर कर्म योग हो गया भगवान के लिए। फिर उसके बाद ध्यान योग। अब इन सबसे अगर ऊपर उठना है, भगवान से जुड़ना है, शुद्धिकरण लानी, तो है भक्ति योग। तो इसमें ये बताया जाता है कि हमें कैसे उठना है। और लास्ट में आता है 29 शांति सूत्र। अब दुख का कारण तो सभी जानते हैं कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण एक ही है कि हम अपने आप को ही कर्ता समझ बैठे हैं और ऐसे कर्म कर देते हैं जो जो कि शास्त्रों में नहीं लिखे हैं, हमें पता भी नहीं चल पाते हैं। अब वही हमारा कारण बन जाते हैं दुख का, कलमश का। और यहाँ बता रहे हैं कि भगवान नहीं है। भगवान तो किसी से ना घृणा करते हैं और ना ही किसी को पसंद करते हैं, हालांकि वह प्रकट होते हैं। वेदांत सूत्र 2.1-34, भगवत गीता 5.15 तात्पर्य। अब इसको कैसे समझते हैं, सिंपल। जैसे किसी ने, व्यक्ति ने चोरी की या कत्ल किया और वो जेल में जाता है। अब वो ये बोले कि मैं जेल में, कोई पूछता क्यों आए, वो बोले कि मुझे तो जज ने भेजा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान का हो गया, हम फ्री हैं। वो जब जेल नहीं गया था, वो समाज में फ्री था, चाहे वो भगवान की भक्ति करता, चाहे कर्म करता, लूट की। तो भगवान कह रहे कि चोरी तुमने मांगी है तो मैं तुम्हें चोरी के लिए आज्ञा दी। चोरी तुमने मांगी, हम चोरी करेंगे। तो कहते हैं ना कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान करवा रहा, पहले से नियति है नितार। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं भगवान स्वतंत्र कर देते हैं हमें इच्छा से। हम उसमें भगवान की भक्ति करें, चाहे चोरी करें, चाहे कत्ल करें, चाहे कोई भी हम विकर्म करें, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन ये है कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाय शुचा। भगवान ये जरूर बता देता है कि अगर हम अपने धर्म जो लिखे हुए हैं उससे नहीं चलते, अपने बना लेते हैं, उनको त्यागने के लिए बोलता है। तो जो जेल में गया है, वो जेल में बोलता है कि मुझे जज ने भेजा है। उसे जज ने नहीं भेजा है, जो नियम कानून बना है उसमें वो, जो उसने कार्य किया था उस नियम से उसकी सजा मिली। वही हमारे लिए लागू होता है कि हम जब चोरी करें या हम कुछ भी ऐसे कर्म करें, बोले ये तो भगवान नियति है, भगवान करवा रहा है। तो भगवान कह रहा है कि मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ना तो किसी से घृणा करता हूँ, नफरत, ना किसी को पसंद करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें अपनी इच्छा से प्रकट होती हैं, ये भगवान बता रहे हैं, सारी इच्छा की वजह से होती हैं। हम भगवान पे नहीं थोप सकते हैं, हे भगवान आपकी वजह से ये क्या हो गया, भगवान ने कर दिया, भगवान ने कर दिया। भगवान नहीं करता, हम स्वतंत्र हैं। हम इस समय भी स्वतंत्र हैं, चाहे हम भक्ति शास्त्री की क्लास लें, चाहे हम टीवी देखें, चाहे हम कुछ भी करें, हम स्वतंत्र हैं, कोई नहीं देखने वाला। तो ये दुख का कारण आचार्य लोग और प्रभुपाद बताते हैं। जीवों की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है, चर्चा करें, सम्मिलित करें। संस्कृत शब्दों का संदर्भ कथित तौर पर कथन और उपमाएं। 4.14 और 5.14 और -15, इनको पढ़ना है और इससे समझना है। तो कोई पढ़ सकता है 4.14 का तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य, एक एक भक्त पढ़ सकता है 4.14 और और 5.14 और 15। जी प्रभु जी। 4.14। जी प्रभु जी, मैं पूरा 4.14। हाँ, एक एक पढ़ लो, माता अनीसा माता जी, सुरेखा माता जी, कोई प्रभु जी है, एक एक श्लोका 4.14 पहले पढ़ लें। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, मैं 4.14 पढ़ रही हूँ। हाँ, यस। हाँ जी। माता जी निकाल ली जरा एक पेज। हाँ जी, हाँ जी, निकाल लिया।
इसका तात्पर्य है, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल को पाश में नहीं बांधता। तो तात्पर्य है, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है, जो ये बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों से बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति का उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद सर्व सुख की कामना करती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है, निमित मात्रे वासो सृज्या नाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वे सृज्य शक्त्य। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं तथा देवता, मनुष्य तथा निमन पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत या वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि की गई है, वेश्य में ने घृण्य न सापेक्षतावाद। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीव आत्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बेरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों के लिए कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बन जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जी। हरे कृष्णा। हाँ 5.14 5.14 शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और अनेक फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से अब उपराजित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंत्रता ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। श्लोका 5.15
परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक अज्ञान को आच्छादित किए रहता है। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। अब आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एषो हो साधु कर्मा कार्यतीतम यमेभ्यो लोकेभ्यो निशिष्यते, एषो एवा साधु कर्मा कार्यति यमधो निनीश्यते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कार्यों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। कोशित की उपनिषद में कहा गया है, अज्ञो जंतु नरेश्यो तमा यमात्मना सुख दुख्यो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाश्रभ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग तथा नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद रूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी करते हैं। वैषमये निय घृण्य न सपापेक्षातवाद तथा ही दर्शयति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद माता जी। दोनों माताओं ने बहुत अच्छा बताया, और पढ़ने से, श्रवण करने से हमारी शुद्धिकरण होती है। प्रभुपाद कहते हैं कि यू कॉन्ट टच एंड सी कृष्णा। इस हमारे लिए, हम लोगों के लिए बोलते हैं। प्रभुपाद हमेशा अपने लेक्चर में ही बोलते थे कि यू कांट टच सी कृष्णा बट यू कैन हियर कृष्णा ओनली। तो हमारे कलयुग के लिए केवल हम श्रवण कर सकते हैं कृष्ण के बारे में, ना हम फील कर सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ना उन्हें देख सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है जो तीनों हमने पढ़े हैं कि इसमें तो अगर हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, तो फायदा क्या कृष्ण भावना भावित। ओके। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो भी भगवान करता है, हमें केवल इच्छा शक्ति की वजह से वो देता है। ये समझाना चाह रहे हैं कि हम कर कुछ नहीं सकते हैं उनकी बगैर, लेकिन ये सोचें कि वो फिर मुझे गलत काम क्यों करने देते हैं। तो इससे यही तीनों से निचोड़ निकलता जो हमने पढ़ा है,
हम जो भी इच्छा करते हैं उस भगवान वो इच्छा को पूरी करता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। जैसे हमारा बच्चा है, बेटा है या बेटी है, हम मेला ले जाएं और हम उसे दिखाएं कि देखो ये मंदिर है, ये पूजा हो रही है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन वो कुछ भी आइसक्रीम या चॉकलेट खाने के लिए जैसे ही वो रोड पे लेट जाएगा, कपड़े गंदे होने लगेंगे, माता पिता तुरंत उठा लेंगे और उसको खिला देंगे कि लोग देख रहे हैं, समाज देख रहा है, डर लगेगा, बोला क्या चाहिए, भले महंगा या बड़ा ना दिलाएं, चॉकलेट 5 वाला, आइसक्रीम छोटी वाली, बोला ये इससे पीछा छूटे और ये मेला से पूरा वो दिला देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि इस चॉकलेट और आइसक्रीम से इसकी तबीयत खराब हो सकती है, गला खराब हो सकता है, चॉकलेट अच्छी नहीं है, आइसक्रीम अच्छी नहीं सेहत के लिए, लेकिन हम देते हैं ना। तो इसके मतलब क्या हुआ, हम पाप के भागी हो गए, क्यों हमने जानबूझ के बालक को दिया है। लेकिन जो बीमार हुआ, तबीयत खराब हुई, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने इच्छा की थी। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप करते हो उसमें मैं फ्री हूं। जो भी सिंफुल एक्टिविटी करते हो, जो भी कर्म करते हो, तुमने मांगा हमने दिया, भगवान ये कह रहे हैं। क्योंकि भगवान के बगैर हम कुछ भी सांस भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन भगवान ने किया, वो भागी है, हमने नहीं किया, भगवान ने करवाया, ये बताना चाह रहे हैं, ये गलत है। तो हमारी इच्छा है भगवान को जानने की, तो भगवान हमारी इच्छा पूरा करेगा। हमारे हमें है भगवत धाम जाने की, तो हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा पूरी करेगा। तो जैसी हम इच्छा रखेंगे वैसी पूरी करेगा। तो इसका निचोड़ सार ये है कि जैसी हम इच्छा करेंगे भगवान हमारी पूरी करेगा। हम अगर भगवत धाम जाने की इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान तथास्तु बोल के हमारी इच्छा पूरी करेगा। अब एक बार प्रभुपाद को इसी से समझते हैं। प्रभुपाद अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे, और उसी दिन प्रभुपाद का अ, आविर्भाव दिवस था या कुछ ऐसा था। तो बहुत से भक्त लोग उनका लिए गिफ्ट लेके आए थे, देते हैं अपने गुरु के लिए। तो प्रभुपाद को उस दिन बहुत सारे गिफ्ट मिले, खास तौर से घड़ियां ज्यादा मिली। ठीक है, उनको पता चला प्रभुपाद को घड़ी पहनने का बहुत, टाइम देखने का शौक है, मतलब टाइम देखते थे। तो उस दिन बहुत सारी घड़ियां लेके आए थे, तो एक घड़ी उन्होंने पहनी अपनी, एक भक्त लेके आया और उसने प्रभुपाद को गिफ्ट रूप में चरण वंदना की और घड़ी दी। तो प्रभुपाद ने अपनी घड़ी उतार के, जो सालों से पहने हुए थे, वो उतार के महाप्रसाद मुझे दे दिया। वो बहुत खुश हुआ। ठीक है। अब दूसरी घड़ी आई। प्रभुपाद ने, अब क्या करें, प्रभुपाद ने दूसरे भक्त की घड़ी ली, जो पहले वाले भक्त ने दी थी वो उतार के उसे दे दी। भक्त सब देख रहे थे। ऐसे ही लास्ट में एक घड़ी आई जो रोलेक्स की थी, और आज की कीमत उसकी अम, आंकी जाए तो उस समय वो लाखों में थी, आज 1 करोड़ करोड़ के पास होगी, इतनी महंगी थी वो। भक्त बहुत महंगे थे। प्रभुपाद ने वो भी पहन ली। अब भक्त बहुत खुश हुए कि प्रभुपाद को इतनी महंगी मिल गई, और आज आज हम इनका सफल हो गया लेक्चर। लेकिन उसी समय एक भक्त रह गया था जो गरीब था। वो भी घड़ी लेके आया, निकाल नहीं रहा था वो इतनी भीड़ में, क्योंकि सब महंगी महंगी दे रहे थे। अब प्रभुपाद का उठने का टाइम हो गया, तो उसने हिम्मत लगा के कैसे भी गया, प्रभुपाद को बोला कि अब उठना के टाइम हो गया, तो ये महाप्रसाद में कुछ और देंगे, इतनी महंगी घड़ी तो हमें नहीं देंगे, जो वो देख रहा था। तो वो उसने वो घड़ी धीमे से निकाली और प्रभुपाद की तरफ उठते समय चले। और वो भक्त मना कर रहे, उसको धीमे हाथ पकड़ रहे कि रहने दो, अब हो गया ठीक है। वो सोच रहे कि प्रभुपाद के ये महंगी घड़ी बनी रहे, भक्त जा रहे। लेकिन प्रभुपाद ने उसकी घड़ी ली, और जो घड़ी उन्होंने पहले करोड़ों की पहनी हुई थी, वो उतार के उसे महाप्रसाद में दे दी। तो भक्तगण हाथ उठाए, कुछ बोल नहीं पा रहे, थोड़ा मना से हाथ कर रहे हैं, और वो भक्त ने ली और प्रभुपाद का समझ के उसके अश्रु आ गए। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर से ये समझता है कि प्रभुपाद भगवान से जुड़े हुए थे, इसलिए वो घड़ी की तरफ देख ही नहीं रहे थे कि कौन सी आई। उन्हें घड़ी मतलब घड़ी टाइम देखने के लिए, वो सोच रहे कि हमें तो भगवान की सेवा करना है। वो अपने कर्म को भगवान से जोड़ रहे थे कि भक्त दे रहे हैं ये भगवान के लिए है, हम टाइम इसमें देखेंगे भगवान के लिए, मेरा इसमें कोई नहीं है, हम इसे बेचेंगे नहीं। हम तो हाथ में पहनेंगे और उस पर टाइम देखेंगे। टाइम किसके लिए, कि अभी कथा करनी है तो भगवान के लिए, अभी प्रसादम देना है तो भगवान के लिए। तो मेरे लिए क्या महंगी सस्ती, मुझे तो टाइम देखना है, और भक्त के लिए महाप्रसाद देना है। तो ये भगवान जैसे प्रभुपाद कर रहे हैं आज कलयुग में, तो भगवान भी इसी रूप में करता है। हम जो चढ़ाते हैं, भगवान के पास जो होता है वो ही हमें वापिस दे देता है।
हमने इच्छा चढ़ाई कि हम कर्म योग करेंगे तो भगवान कर्म योग कर देता है, हमने इच्छा लगाई कि ये, तो वो महाप्रसाद रूप में वो ही वापस देता है जो हम उसे दे के आते हैं। हम चोरी दे के आए तो वो चोरी का हमें दे देगा, लो ले जाओ। तो प्रभुपाद ने वो ही दिया जो उनके पास आया, हम वो ही दे रहे हैं जो उनके पास, भगवान के पास है सब कुछ। प्रभुपाद तो महाप्रसाद चढ़ा हुआ भोग भी दे सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी भक्तों की महाप्रसाद पाने की, और पैसा घड़ी महंगी महंगी लाने, तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, हम महाप्रसाद रूप में यही दे देते हैं। तो हम जैसी इच्छा करते हैं वैसे ही उसमें भगवान गुणातीत हैं, उनमें कोई गुणों का कोई कर्म का कुछ भी नहीं लगता। हम बोलें कि भगवान की वजह से हो रहे हैं, वो इसमें बताया गया नहीं। हम अपनी पीड़ा के खुद के लिए जिम्मेदार हैं। एक चोर जिस तरह भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्रिय भगवान मुझे कुछ अवसर दो, मैं वह चीज चुरा सकता हूँ। जैसे वो घर देख रहा है कि माता जी, अनीसा माता जी कब, एक कोई चोर है वो डेली देख रहा है कि अनीसा माता जी कब जाएंगी, कब टाइम है, कितने बजे रहती, कितने बजे नहीं रहती, उसने पूरा देखा, मतलब वो दिमाग में ला रहा है। तो भगवान उसकी पूरी करता है कि चोरी, चोरी का प्रकरण, क्योंकि उसको कर्म करना है। तो वो इसी में लगता है भगवान अवसर देते हैं, माता जी भी जाएंगी, चोर भी नजर रखेगा, ऐसा बनेगा कोइंसिडेंस, वो उसको इच्छा पूरी करेंगे। माता जी की नहीं करेंगे तो बगल में कर देंगे। वो चोरी अगर लगा रही है पूरे दिन में, चोरी कहीं ना कहीं तो करेगा वो, क्योंकि उसे अवसर देंगे। कृष्ण सबसे पहले कहते हैं नहीं नहीं मत करो, लेकिन वह जोर देता है। कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु साधु शास्त्र जितने पढ़ोगे उसमें यह है कि कर्म का फल होता है, और जैसा कर्म करोगे उसकी फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए पहले वो फर्स्ट टाइम, जैसे कोई बच्चा होता है वो पहली बार चोरी नहीं करता है, वो पहले देखता है, सोचता है इसका क्या होगा, समाज में क्या होगा, बहुत एकदम ही तुरंत नहीं कि बिल्कुल गया और कॉन्फिडेंस के साथ उसने चुरा लिया, नहीं। तो भगवान पहले ये कहना चाह रहे हैं कि रोकते हैं, नहीं नहीं गलत है। इसलिए उन्होंने वेद शास्त्र बनाए, कर्म बनाए, कि इसका फल बनाया। तब कृष्ण कहते हैं ठीक है इसे करें, लेकिन ऐसा करते ही आप उलझ जाते हैं। तुम कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध क्यों कर रहे हो, वही तुम्हारी उलझन है। कृष्ण तुम्हें दूसरों की संपत्ति चुराने की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन तुम उलझ जाते हो। एक कृष्ण की जिम्मेदारी नहीं, आपका उत्तरदायित्व है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये आपको उलझाने के लिए भगवान नहीं बचा सकता कि नहीं नहीं हम चोरी कर रहे हैं, भगवान मुझे बुद्धि दे दे, अक्ल दे दे, मैंने चोरी क्यों की, मैंने कत्ल क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, मैंने के बाद में आप पछताए। तो उसने आपको बचाया था, उसने आपको ज्ञान दिया, इंटेलेक्चुअल दिया, सब कुछ दिया कि ये क्या है, ये विकर्म है, इसका फल मिलेगा, दंड दिया जाएगा। तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसका मतलब नहीं भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान की जिम्मेदारी एक जज की जिम्मेदारी नहीं है। उसने अगर आपको सजा दी है तो आपने उसके लिए कर्म किया तो उसकी सजा दी है उसने, जो कि शास्त्रों में लिखी है और उसके संविधान में लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, वह तुम्हें अनुमति दे सकते हैं लेकिन सुख दुख तुम्हें ही लेने होंगे। तो आप सोचो, चोरी तो भगवान ने करवाई, इसका दंड भी भगवान को मिलना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, तो सारे ही चोरी करेंगे? नहीं, ये आपका खुद की स्वेच्छा है। आपने जो कर्म किया है, आपने अगर गर्म पानी किया उसमें उंगली डाल के अगर आप देखेंगे तो उंगली आपकी ही जलेगी, किसी दूसरे की नहीं जलेगी। जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपका ही होगा। आप अनुमति के लिए आग्रह करते हैं, मैं ये करना चाहता हूं, और बिना अनुमति के आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण तुम्हें अनुमति देते हैं, ठीक है आप इसे करते हैं लेकिन अपने जोखिम पर। कृष्ण नहीं चाहते कि आप इसे करें, लेकिन आप इसे करना चाहते हैं, इसलिए वह अनुमति देते हैं। भगवत गीता 13.23। जैसे बच्चा है, साइकिल चलाना चाहता है, मोटरसाइकिल चलाना चाहता है, बहुत जिद करता है, तो आप ले देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। अब उस मोबाइल में वो कुछ भी देख सकता है, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देख सकता है। तो आप तो उसके पीछे 24 घंटे तो नहीं रहेंगे ना, घर के बाहर भी जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, हमने परमिशन दे दी कि मोबाइल ले लो और कुछ भी देख सकते हो। अब उसकी स्वेच्छा से है कि वो भगवान की भक्ति के लिए देखे या सकाम कर्म के लिए देखे। वैसे ही यहाँ पे है कि हम बगैर भगवान के कुछ नहीं करने सकते, यही बताया जा रहा है। लेकिन हर चीज के लिए हमें परमिशन चाहिए, और वो इच्छा होती है, वही भगवान हमें परमिशन देता है। लेकिन भगवान के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के कहने पर, हमारी इच्छा के अनुसार भगवान हमें अनुमति देता है, लेकिन अपने रिस्क पे। जैसे हम बेटे से कहते हैं साइकिल चला लो, लेकिन अपने चोट लगेगी तुम जिम्मेदार होगे। तो रोड पे दौड़ोगे तुम जिम्मेदार होगे, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, वो कर्म कर रहा है। तो वही यहाँ पे बताना चाह रहे प्रभुपाद। इसकी तुलना सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करने की सीढ़ी से की जा सकती है। ये सीढ़ी जीव की निम्नतम भौतिक स्थिति से शुरू होती है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक उठती है।
विभिन्न ऊंचाइयों के अनुसार सीढ़ी के विभिन्न भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन कुल मिलाकर पूरी सीढ़ी को ही योग कहते हैं। 6.3 का तात्पर्य से लिया गया। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे तमोगुण से उठ के हम रजोगुणी, जब हम जान जाते हैं कि भगवान क्या है, हमारा क्या संबंध है, और 18 डेज की हम क्लास करते हैं तो ये पता चल जाता है कि कर्म क्या फल होता है, और कर्म योग क्या है, कर्म कांड क्या है, ध्यान योग क्या है, और योग क्या है। वही ये सीढ़ी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, और सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में चढ़ते हैं और भगवान से जुड़ते हैं, तो कर्म कांड के बाद कर्म योग आता है। हम पहले पूजा पाठ कर रहे होते हैं, ये नहीं जानते भगवान कौन है, हम देवताओं को भी भगवान समझते हैं, और उसी गलती से हम पूजा करते रहते हैं। मालूम पड़ा मरने के बाद हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए इंद्रलोक या स्वर्ग लोक। बोले मजे आ गए, अब तो स्वर्ग लोक आ गए। ठीक है, आपको यही पता नहीं है कि जब आपके पुण्य जो क्षीण हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा ब्याद वहां भी पीछा नहीं छोड़ती है। जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आपको दोबारा इस धरती पे आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन एक ही धाम ऐसा है, भगवत धाम, जहाँ पे वो आपको दोबारा जब तक इच्छा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन और जगह आप इच्छा करें, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, तो आपको जज, वहां का जो जज है वो आपको दंड के हिसाब से फिर दोबारा आपको भेज देगा इसी उसमें। तो यही यहाँ पे गुरुपाद बताना चाह रहे हैं कि जो सीढ़ी है, मतलब हमने भगवान को जान लिया शास्त्रों के द्वारा कि ये कर्म कांड क्या है, ये प्रॉस्पेरिटी है, देवताओं को खुश करना। लेकिन उसी कर्म कांड के बाद हमने कर्म योग किया, मतलब जो कर्म भगवान को जोड़े, भगवान के लिए हमने चिंतन किया, ध्यान योग हो गया। और फिर उसको दोनों को समझ के हमने ज्ञान लिया, और ज्ञान आ गया तो हमने भक्ति में हम हमेशा लगे रहेंगे, भक्ति योग करेंगे। तो ये हमारी सीढ़ी बता रहे हैं। कर्म कांड करते करते हमें क्या है, कर्म योग करना है। 2.31 से 3.11, 3.16 कर्म योग करते हैं तो हमारा सीढ़ी कहाँ जाती है, हमें ज्ञान योग जाती है। ज्ञान योग करने के बाद हमारा सीढ़ी कहाँ जाती है, हमें ध्यान योग के बाद जाती है। और ध्यान योग के बाद ही हमें क्या होता है, भक्ति योग आता है। तो इसलिए भगवत गीता आप देखेंगे तो पहले क्या आता है, कर्म योग आता है, फिर बीच वाले चैप्टर भक्ति योग आते हैं। लेकिन उन दोनों को लगाए रखने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो ये सीढ़ी प्रभुपाद बताते हैं कि योग प्रणालियों के बीच संबंध क्या है। कर्म योग से ज्ञान योग कैसे जाते हैं, 5.2 के तात्पर्य में बोलते हैं, जब ज्ञान और त्याग में कर्म योग की वृद्धि होती है तो उसे अवस्था को ज्ञान योग कहा जाता है। तो कहते हैं जब ज्ञान और त्याग में कर्म योग की वृद्धि होती है, ज्ञान में कर्म योग मतलब वैसा ज्ञान लेना जो भगवान को जानने के लिए है, तो वृद्धि होगी। त्याग मतलब जो कर्म कर रहे हैं उनके फल को त्याग देना, भगवान को अर्पित कर देना, तो ये ज्ञान योग है। तो ये ज्ञान योग बोला गया है। ये ज्ञान अगर आ जाएगा कि हमें जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं इससे भगवान का प्रचार प्रसार करना है, और जो हम कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, इनको भगवान को फल जो है देगा, वो भगवान को ही अर्पित करते चलें, इसको ज्ञान बोला गया 6.47 में। पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती हैं। तो आप फिर गिर नहीं सकते हैं भक्ति से। अगर आपको पूर्ण ज्ञान आ जाए तो आप भक्ति से गिर नहीं सकते, यह यहाँ पे बताया गया है। ज्ञान योग की प्रक्रिया, रूपाद कहते हैं ज्ञान योग का अर्थ है उच्च ज्ञान की अटकलों द्वारा सर्वोच्च के साथ संपर्क में रहना, यह भेद करना कि आत्मा क्या है और क्या पदार्थ है। सर्वोच्च कौन है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, ये बोला गया। तो ज्ञान योग का अर्थ है उच्च ज्ञान की अटकलों द्वारा सर्वोच्च के साथ संपर्क। अटकल क्या बोला गया कि जो ज्ञान होता है वो मायावादी होता है, जो ज्ञानी होते हैं वो मायावादी को ज्ञान बोला गया है। लेकिन उसके अटकलों की मतलब जो ज्ञान ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, अगर ये समझ जाए तो हमें ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए और उस ज्ञान को हम प्रचार प्रसार ना करें, और अपने के लिए कि हमने तो जान लिया कि हम क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इससे ऊपर उठना है। हमें यहीं पे नहीं रहना है, हमें शुद्धिकरण करना है, हमें भगवान की भक्ति करना है। तो इसमें भगवत गीता 2.4849 न्यूयॉर्क 1 अप्रैल 1966 में प्रभुपाद ने बताया कि हमें ज्ञान का अर्थ यहाँ पे बताया गया कि सर्वेश्वर को पहचानना, और जितनी भी अटकलें हैं, जितनी अटकलें मतलब कि ज्ञान में कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इतने तक नहीं रह जाना, इससे ऊपर उठना, वो एक्चुअल ज्ञान है। बीजी 6.46 के तात्पर्य से
जब जोड़ने की प्रक्रिया मुख्य रूप से अनुभवजन्य होती है तो इसे ज्ञान योग कहा जाता है। अनुभवजन्य मीन्स हो गया कि जैसे हम सीक्वेंस हो गया, एक प्रणाली हो गई कि जब हम सकाम कर्म करते हैं तो वो कर्म कांड की वजह से करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बढ़ते हैं, अनुभव आता है कि नहीं ये तो शरीर लेवल पे है, उसके बाद हम कर्म योग करते हैं, भगवान के लिए जोड़ते हैं। फिर हम भगवान के लिए चिंतन करते हैं कि इन्हें प्रसादम लाना है, इनके इनके वस्त्र धोने हैं, इनको स्नान कराना है। जब चिंतन करने लगते हैं भगवान को, तब वो चला जाता है हमारा ध्यान योग की तरफ। और ध्यान योग में अष्ट योग, एक ध्यान योग वो होता है जो ज्ञान होता है कि हम जिसमें हम अष्ट चक्र जागृत करते हैं, अष्ट योग करते हैं, तो एक वो ज्ञान हो गया। लेकिन उसमें कलयुग के लिए इतना ना टाइम है ना प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे पास समय है। तो उसको अनुभव से हम आगे जाते हैं कि हम उसको भक्ति योग में कैसे करेंगे, जिसमें प्योरली भगवान के लिए हम शुद्धिकरण करें। कथा हो गया, हरियंग इसमें श्रवण हो गया, तो नवदा भक्ति इसमें आ जाती है। उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, पर इतना ज्ञान आ जाना चाहिए कि नवदा भक्ति क्या है और भगवान को हम कैसे कर सकते हैं। प्रयोग सिद्ध अवलोकन के आधार पर। और ये प्रयोग सिद्ध कैसे होती है, जब हम कर पाते हैं कि भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या, इतना जान के हम उससे आगे बढ़ते हैं, ये प्रयोग सिद्ध बोला गया है। ज्ञान योग से ध्यान योग कैसे जाते हैं, जब विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा परमात्मा पर ध्यान में ज्ञान योग बढ़ता है और मन उस पर होता है तो इसे अष्टांग योग कहा जाता है। अब अष्टांग क्या बोला गया, वही बोला गया कि जो भी हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम शरीर के लिए कर रहे हैं, हमारा हमारा जो मेडिटेशन करते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारा मन पीस रहे, हमारा बुद्धि सरल हो जाए, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, ये जितने करेंगे तो इसको भगवान के लिए नहीं जोड़ा है, अपने शरीर के लिए जोड़ा है। लेकिन हम अगर ध्यान योग भी कर रहे हैं और उसे भगवान से जोड़ रहे हैं, तो हम उसको अष्टांग योग के माध्यम से ज्ञान पाके बोला गया है कि ऐसा ज्ञान जो अष्टांग योग के माध्यम से योग में जाता है या भगवान से जोड़ता है, ऐसा हम करें। तो इसमें ये बोला गया कि ध्यान में हमें ये देना है कि जो ध्यान कर रहे हैं वो भी भगवान के लिए ध्यान करना है, ना कि बॉडी लेवल पे रह जाना है। हमें जो भी कुछ करना, चाहे हम कर्म करें, चाहे हम ध्यान करें, चाहे तुत करें, चाहे त्याग करें, उसमें सेंटर में भगवान होना चाहिए। ध्यान, अब इसमें जो सीढ़ी बताई गई है तो आप देख सकते हैं इसमें कर्म कांड से कर्म योग, और कर्म योग के बाद ज्ञान योग, और ज्ञान योग के बाद ध्यान योग, और सबसे ऊपर आता है भक्ति योग। भक्ति योग से क्या मिलेगा, परमात्मा। और कर्म योग, कर्म कांड से क्या समझेंगे, ब्रह्म। तो आपने देखे होंगे बहुत से ब्रह्म ज्योति में निराकारी और एक कुछ वो आते भी हैं, एक माता जी, तो वो बताती भी हैं कि हमें क्या, कैसे हमें मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, कैसे ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म कौन है, प्रकाश क्या है, ये बताते हैं। लेकिन अगर प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे कि 1000 घड़े रखे हैं और उनमें पानी भरा हुआ है, तो हम हजारों में देखेंगे, तो अगर सूरज निकला हुआ है तो हजारों में अलग अलग सूरज दिखेगा। तो इसके मतलब ये नहीं कि 1000 सूरज हैं, वो उसमें प्रतिबिंब है। ऐसे ही हम जो हैं वो भगवान की अंश हैं, भगवान का प्रकाश है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही भगवान हैं, भगवान एक ही है, हम उनके अंश हैं। जैसे सूरज है, उन घड़े भरे हुए घड़े पानी में हमें हर घड़े में अलग अलग सूरज दिखेगा, लेकिन सूरज तो एक ही है। ऐसे ही भगवान तो एक ही है, उसको चाहे ब्रह्म बोलें, चाहे प्रकाश बोलें, चाहे कुछ भी बोलें, सब भगवान से ही आया हुआ है। तो ये अगर समझ जाते हैं तो इसको सबसे ऊपर बोला गया भक्ति योग। अगर कर्म कांड और कर्म योग में लगे रहे तो केवल हम ब्रह्म तक जा पाएंगे, लेकिन हमें भगवत धाम जाना है तो उसके लिए भक्ति योग बहुत जरूरी है। ये आपकी योग सीढ़ी है। योग प्रणाली में 6.4 के तात्पर्य से क्या आता है, वस्तुतः भक्ति योग ही परम लक्ष्य है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो, केवल भक्ति योग ही परम लक्ष्य है। परंतु भक्ति योग का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के लिए इन योगों को समझना होगा। वो कह रहे हैं लेकिन हमें डिफरेंस जब तक अंतर नहीं पता होगा, जैसे घर में हम किचन में मैदा भी गेहूं से बनी हुई होती है और आटा भी गेहूं से होता है, लेकिन हमें ज्ञान होगा कि जो फाइन होता है, जो थिन होता है, बहुत महीन होता है, वो मैदा है, जो मोटा होता है वो आटा है।
तो हमें ज्ञान होगा तभी हम बता पाएंगे, नहीं तो हम मैदे की रोटी बना देंगे और आटे की पूड़ी बना देंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही बताना चाह रहे हैं कि भक्ति योग तक जाने के लिए हमें ज्ञान और योग की बहुत जरूरत है, और उसको समझ के ही हम भक्ति योग में जा सकते हो। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए भक्ति योग, जिसमें कि हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाए और भगवान की हम भक्ति कर पाए। तो ये है। लेकिन इन प्रोसेस से कर्म कांड, सकाम कर्म, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कुछ भी है, इनको ये समझना है कि ये करना किसके लिए, किसके लिए? हमें भगवान के लिए। हमें भक्ति योग में जाना ही जाना है। शांति सूत्र क्या बोलता है? मायावी ऊर्जा के चंगुल में बंधी सभी बद्ध आत्माएं भौतिक संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन वे शांत के लिए सूत्र को नहीं जानते, जिसे भगवत गीता इस भाग में समझाया गया है। अभी आपने देखा युद्ध चल रहा है, रसिया का, यूक्रेन का, कभी इजराइल का, हमास का, हिजबुल्ला का। ये क्या है? ये इसलिए है कि ये केवल कर्म कांड तक बचे हुए हैं। उन्हें अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम मायावी जो है उसके चंगुल में सारी आत्मा है वो बंधी हुई, इसलिए हम जो इच्छा कर रहे हैं वैसा ही हमारा हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस संसार में अगर हमें शांति रहना है, चारों तरफ शांति लानी है, तो हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और जो बुकें लिखी गई हैं आचार्यों ने, गुरु साधु शास्त्र को मानेंगे, चारों तरफ शांति होगी। तो शुरू में क्या होता है, 18 डेज में जब क्लास मैं लेता था, तो मैं जब भक्तों से पूछता था कि आप क्यों जुड़े, तो कह रहे हमें मन की शांति चाहिए, बहुत हमारा मन विचलित रहता है, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। तो वो योगा जैसा बोलते हैं कि जैसे हम यहाँ पे मेडिटेशन कराएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होता है? हमारा लक्ष्य होता है भगवत धाम ले जाना। हम कोई शांति नहीं देते हैं। नंदी प्रभु जी से भी पूछे, क्वेश्चन पूछो कि हमें मन की शांति चाहिए, हृदय साफ चाहिए, ये चाहिए, वो कह रहे कि ये इसलिए नहीं है, ये तुम्हें भगवत, उससे भी ऊपर भगवत धाम ले जाने के लिए है। ये कोर्सेज भगवत धाम, भगवान से संपर्क बनाने के लिए, भगवान को समझने के लिए। ये नहीं है कि आपने मेडिटेशन किया और मन की शांति आ गई, ओम किया, ये किया, यहाँ तक सीमित नहीं है। वो कह रहे हैं कि इससे शांति सूत्र जो है वो ये समझना पड़ेगा, शांति कब आएगी? जब हम परम पूर्ण भगवान को समझ लेंगे, वही शांति लाएगी। इच्छा करेंगे शांति की तो शांति आएगी। लेकिन आप सोचें कि इंडिविजुअल में हम मेडिटेशन कर लें तो आपका शरीर में शांति हो जाएगी, खुद की शांति हो जाएगी, लेकिन पूरे विश्व में नहीं आ सकती है। पूरे विश्व आने के लिए सभी लोग एक लेवल पे आएंगे, तभी तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप सोचेंगे कि मैं अकेले कर लूं, प्रचार प्रसार नहीं करूं, अकेले ज्ञान ले लूं, तो उस ज्ञान का क्या करना? उस ज्ञान में बच्चों में डालना है। तो रूपात बताते हैं कि उनका एक भक्त था, वो जब क्लास लेते थे अमेरिका में, तो उनके भक्त के बच्चे आते थे, तो एक बच्चा अंदर रूपात को सुनता था, और बच्चे थे वो मंदिर के बाहर खेलते रहते थे, जो भी खेल खेलते होंगे, पार्क टाइप था उसमें खेलते रहते थे। तो हम अब यही प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि अब हमारे ऊपर है, हमारे बच्चे जब हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, प्रसादम बनाते हैं, तो वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, ध्यान नहीं है। तो हमें शांति कहाँ से आएगी जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आजकल देखो, जब संडे लव फीस्ट होता है, मैं भी जाता हूँ यहाँ पे लोकल टेम्पल में, तो कुछ बच्चे तो अंदर बैठ के सुनते हैं और कुछ बाहर वो चप्पलों की रेल बना रहे होते हैं, उसी में खेल रहे होते हैं। मंदिर वो भी गए, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ वो कानों में भगवान को, यू कांट फील, यू कांट टच, यू कांट स्मेल, जो प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन यू कैन हियर कृष्णा। तो कृष्णा किस फॉर्म में है हमारे लिए? कृष्णा, दिस इज द फॉर्म ऑफ कृष्णा, प्रभुपाद कहते हैं। ये कृष्णा हमारा जो फॉर्म इस समय है वो हियरिंग में है, हम कृष्णा को सुन सकते हैं। तो हम अभी टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन हम उनको सुन सकते हैं। तो हमें सुनना चाहिए। तो जो मंदिर के बाहर रेल बना के चल रहा है उसकी चप्पल की, तो वो चप्पल की ही रेल बनाएगा, लेकिन जो अंदर भगवान को सुन रहा है वो उन चप्पलों की सेवा देके भगवान के लिए करेगा, भक्त के लिए करेगा। तो ये दोनों में फर्क है। 5.29 में क्या बोल रहे हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति।
भगवत गीता में कह रहे हैं कि किस तरह का दोस्त। कृष्ण कहते हैं मैं सुहृदम सर्वभूता नाम हूं सुहित। वह चाहते हैं कि तुम कैसे खुश रहोगे। मित्र, सामाजिक मित्रता, बंधु, आधिकारिक मित्र, लेकिन सुहित। सुहित का अर्थ है जो वास्तव में अपने मित्र की भलाई चाहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी भलाई ही चाहिए, भलाई के लिए ही तुम्हें यहाँ पे भेजा है, जिससे कि तुम्हारा तुमने जो इच्छा की वो पूरी हो जाए, तुम हमारे भगवत धाम वापिस आ जाओ, और इच्छा नहीं करो, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। इसीलिए हम अभी यहाँ पे भगवत भगवत गीता पढ़ी, श्रीमद् भागवतम पढ़ी, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, भक्त रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ये क्यों पढ़ी है? क्योंकि भगवान हमारे मित्र हैं। उन्होंने हमें बुद्धि दी, हमें समझाया कि इसे पढ़ के तुम आ सकते हो। तो भगवान हमारी भलाई ही चाहते हैं, लेकिन हम अपनी भलाई खुद पे निर्भर करती है कि हमारी इच्छा क्या है। तो यहीं पे बताना चाह रहे हैं भगवान बंधु हैं, मित्रता है, जैसे किनके पास, अर्जुन के लिए थे। अर्जुन की शुरू से लेकर लास्ट तक सारे पांडवों की उन्होंने रक्षा की, प्रोटेक्ट किया। लेकिन वो दुर्योधन के भी मित्र थे, उनके भी सगा संबंधी थे, बहुत समझाया। ऐसा नहीं कि तुरंत ही युद्ध कर दिया, तुरंत ही मार दिया हो। तो इतना मौका वो हमें भी देते हैं भगवान। तो यही समझाना चाह रहे हैं कि भगवान भलाई ही चाहता है, लेकिन अपनी भलाई हमें खुद सोचनी पड़ेगी। ईमानदार दोस्त जिसका आप वर्णन करते हैं तो कृष्ण सहित सुहित हैं, वे हमेशा मेरे अच्छे की उम्मीद करते हैं। मैं कैसा अच्छा होऊंगा, इसलिए वे मुझे समझा रहे हैं, कृपया आप मेरी शरण में आ जाएं। भगवत गीता। अब जैसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो बाहर कोई कुत्ता है जो बहुत ही काटने वाला है, तो हम अपने बच्चे को गेट के अंदर कर लेते हैं, आ जाओ अंदर खेलो, आके बाहर मत खेलो, नहीं कुत्ता काट लेगा। या कोई जानवर है जो छूटा हुआ वो मार जाएगा, या बाइक वाला मार जाएगा, तो हम उसका अच्छा चाहते हैं, इसीलिए उसे अंदर कर लेते हैं। और भी बच्चे होंगे उनको भी बोल देते हैं उधर खेलो, नहीं तो तुम ये टक्कर लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान भी बता रहा है कि तुम्हारी टक्कर ना हो, अच्छे चलें। भगवान भी बता रहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे पास है वो रहेगा, और जो नहीं है वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने घर भगवत धाम वापिस आ जाओगे। तो भगवान पूरे शास्त्रों में, पूरे ग्रंथ में यही बताना चाह रहे हैं। वो किसके लिए ग्रंथ शास्त्र है? हमारे लिए है। तो वो भगवान करे सर्वधर्म ने परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम सारा धर्म जो है, जो तुमने अपने लिए बनाए हुए हैं बॉडी लेवल पे, उन्हें छोड़ दो, त्याग दो, आ जाओ मेरे पास, मेरी शरण में आ जाओ। तो कौन बोलेगा? ये तो मित्र बोलेगा, चलो मेरे घर पे सो जाना, लेट हो गए, मेरे यहाँ जाना, मेरे यहाँ रुक लेना, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे कौन बोलता है? ये शुद्ध भक्त बोलता है, और भगवान के द्वारा बोला जाता है। तो ये रक्षक बोला गया, ये एक भक्त भी की पूरी इच्छा करते हैं भगवान, और भगवान खुद भक्त को देखते हैं अलग से। तो ये भगवान कह रहे हैं कि हम तो मित्र ही हैं, हम उसका भला ही चाहते हैं। तो ये आज का पूरा क्लास था। अभी आपको ओपन बुक में डाल दूंगा कल तक, जिसमें कि आपको 9 में से 8 क्वेश्चन करने होंगे। ओपन बुक मतलब अ, देख के 8 क्वेश्चन करने होंगे, और से एक प्रश्न के लिए आपको मिनिमम, जो लॉन्ग नोटबुक होती है उसका 1 पेज लिखना है, 750 वर्ड्स मिनिमम। दूसरा, कल मैंने डाला है कि उसमें यूनिट 1 के श्लोका आपको याद करने हैं, उसका भी टेस्ट होगा, रिसाइट। कल पीडीएफ है, और भी डाल देंगे, बार बार डाल देंगे। और ये इसे खत्म हो जाने के बाद आपका एक क्लोज बुक एग्जाम होगा, ठीक है? तो मार्किंग 100% होती है, उसमें 65% जो होते हैं वो ओपन बुक के होते हैं, और 20 नंबर का क्लोज बुक होता है, 5 नंबर का श्लोका टेस्ट होता है, 5 नंबर टीचर के पास होते हैं। ऐसे मिला के टोटल 100 में से आपके मार्क्स आते हैं, और 65% आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, सभी में। तो वो श्लोका टेस्ट में जैसे 5 हैं, तो 5 में से आपके 3.5 या 3.25, 65% होते हैं, वो आने चाहिए। ऐसे क्लोज बुक में 20 नंबर हैं, तो आपके 13 नंबर आने चाहिए किसी में भी। अब ऐसा नहीं ओवरऑल आ गए, आपने श्लोका सुनाया नहीं, 0 हो गया, आपने बोला ओपन बुक में मार देंगे, ऐसा नहीं, सभी में 65% होने चाहिए मिनिमम। चाहे वो क्लोज बुक है, चाहे वो श्लोका टेस्ट है, चाहे पार्टिसिपेशन है क्लास में, और चाहे वो आपका ओपन बुक है, सभी में जितने भी कंटेंट है उनमें सब में होना चाहिए। तो ये आपका भी 6 जल्दी आ जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, यूनिट 1 हो जाएगी। तो यूनिट 1 फिर ये
रिजल्ट है, मंदिर को जमा करना होता है। जैसे मैंने अभी यूनिट 2 ली थी, जो कि फ्राइडे को होती थी, उसका यूनिट 2 का करके फिर यूनिट 3 चली, तो उसका पूरा एग्जाम करा के शुरू का टेस्ट लेके वगैरह सब जमा कर दिया वहां पे। उसके बाद ही लिस्ट जाती है, सबको मंदिर चेक करता है, उसके बाद आपके नाम नोट होते हैं, फिर वो मायापुर जाता है, वहां पे भक्ति शास्त्र की डिग्री आती है। फिर वो आप गुरु महाराज से लें, या फिर जब भी कोई भी मंगलोर होंगे तो, नहीं तो हमें पीडीएफ मेल पे आ जाती है और व्हाट्सएप भी आ जाता है। ठीक है, तो ये है। तो अभी कोई प्रश्न हो तो अभी रिलेटेड टुडेज प्रेजेंटेशन आप जी। पूछ सकते हैं। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा एक बंद पुस्तक से प्रश्न है, जो युद्ध न करने के अर्जुन के तर्कों को सूचीबद्ध करे। इसमें तर्कों में क्या लिखा है, या कारण वही आ जाएगा, युद्ध न करने के वही कारण? तर्क वही है, कारण जो वो उनको एक्सक्यूजेस दे रहे थे भगवान को, हाँ हम हमें आनंद नहीं है, पाप होगा, हमें आनंद नहीं हाँ आएगा, हाँ केवल स्त्रियां हो जाएंगी, वही तर्क हैं, हाँ हाँ, उन्हीं यही तर्कों को। आएगा। हाँ, यही आएगा। ठीक है प्रभु जी, बस यही पूछना था प्रभु जी। प्रभु जी, जो हाँ। टेस्ट होगा, एग्जाम होगा हमारा, वो जैसे इसी टाइम सुबह होगा या जैसे थोड़ा सा आप बता दो। जैसा आप लोग भक्त चाहेंगे इसी टाइम पे। देखो, आप बंध गए हैं, जैसे सकाम कर्म होता है ना, जैसे अभी एक रिसर्च हुई है कि एक बच्चा पैदा हुआ, तुरंत तुरंत निकला, तो उसने डॉक्टर को नीचे हाथ से छोड़ने की कोशिश की। ठीक है, तो उसने हाथ पैर ऊपर कर लिए, क्योंकि वो पैदा हुआ तब भी वो ग्रेविटेशन फोर्स को जानता है। तो ऐसे ही हमारा भी सकाम कर्म करते करते हमें क्या हो गया, सुबह 6 से आदत हो गई हमारी क्लास लेते लेते। तो इस समय आप फ्री हैं, क्योंकि बॉन्ड नहीं है। तो मेरे हिसाब से 6 टाइम, ये वाला टाइम ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ और जी। जगह कोई मिलेगा नहीं मिलेगा आधा, तो इसी टाइम पे लेंगे माता जी। अच्छा, नहीं एक्चुअली ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जॉब पे ना 7 o'clock, 7:15 निकलना होता है। तो पूछ रही थी मैं, उससे पहले पहले हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया था। हाँ, 1 घंटे का ही रहेगा माता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और तो मतलब टाइम टाइम हमारा, आई मीन 6 से दिसंबर का 7। एंड सा एंड, मतलब कुछ ड्यूरेशन बता दो कितना रह गया हमारा, मतलब कितनी क्लासेस के हाँ, बाद। मैं बता देता हूँ। अब आज हमारा 9 हो गया है। ठीक है, तो आज 7 हो गया, और अगला क्लास 9, उसके बाद 16, और 16 से अगला 23 को निकल के आ रहा है। ठीक है, डेट शीट आ गई ठीक है, मतलब हमारी। हाँ, तो उसके आस ही पास होगा। 23 नहीं होगा, अगर संडे को सब फ्री होंगे तो हाँ जी। संडे को सुबह कर लेंगे। अगर हाँ किसी का ड्यूटी का चक्कर है तो जैसा होगा कन्वीनियंट, लेकिन सभी होने चाहिए उस समय, जो भी टाइम हो। शाम अगर फिक्स रहेगा तो शाम को कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम के लिए। सभी लोग एक एक मत हो जाएं, तो उसमें कोई लीडर बन जाए, जैसे अनीसा माता जी लीडर बन जाएं, और सबको पूछ लें अपने आपस में कि सभी रेडी हैं। जिस दिन सभी रेडी होंगे 2 क्लास होने के बाद, उसी दिन एग्जाम ले लेंगे। और उसी उसी के आगे पीछे श्लोका ले लेंगे। श्लोका तो मॉर्निंग में ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो फटाफट देना होता है। जिसको ऑफिस जाना, वो अपना रिक्वेस्ट करके सीक्वेंस डाल दे कि रोल नंबर 1 2 3 अनीसा माता जी नंबर 1, सुंदर सुंदर प्रभु जी नंबर 2, ऐसे करके मुझे सीक्वेंस भेज दे कि ये सीक्वेंस हमने तय किया आपस में। ठीक है, ठीक तो है। उसी और हिसाब से श्लोका हो हाँ, जाएगा। प्रभु जी एक और डाउट था, मतलब जैसे हम श्लोका लर्न कर रहे हैं, तो मतलब साफ सी बात, हम वो वाले टोन में नहीं कर पाते। हम वर्ड्स को वही, जैसे मतलब भगवत गीता में उसमें वर्ड्स जोड़ जोड़ के वैसे कर रहे हैं, तो वो चल जाएगा या प्रॉपर टोन होनी चाहिए? नहीं, टोन का माता जी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ठीक है है। श्लोका। आप बोल पा रहे हैं तो बोल के भी बता देना, श्लोका सुना देना। उसका मेन चीज है श्लोका के बाद, श्लोका के साथ उसका अनुवाद। उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो भगवान ने श्लोका आपने बोला कि सर्वधर्मर्दे प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रजा, तो इसकी टोन वैसी नहीं है जैसे कि आचार्य लोग बोलते हैं शुद्धिकरण के साथ। मेन चीज इसका ये है कि आपको आता है और वादा भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसका अनुवाद, और हमें जीवन एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन में, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में हम कितना समझ पाए, इसका मीनिंग ये होगा। ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस यस। प्रभु जी, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि 9 में से